दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई है कि ईरानी मीडिया के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि इजरायली हमले में लेबनान में 486 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ऐसा दावा किया गया है। लेबनान में अभी आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी जारी है, जिसमें मौत का आंकड़ा बताया गया है। ये ईरानी मीडिया ने यह आंकड़ा जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि लेबनान में जो अटैक इजराइल की तरफ से हुआ, आईडीएफ की तरफ से हुआ है, वहां पर मरने वालों की संख्या 486 से ज्यादा है। तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वॉर जोन में अपनी मारक क्षमता को विनाशक बनाने के लिए अब 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइल्स दागने का फैसला लिया गया। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और यह फैसला क्यों लिया गया और इसका क्या असर हो सकता है, एक रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। IRGC के अलग अलग बेस से दागी जा रही मिसाइलें दुश्मन को दहला रही हैं। युद्ध में ईरान ने अब अपनी रणनीति पूरी तरह बदल ली है। शुरुआत में ईरान ने सैचुरेशन अटैक पर फोकस किया। पहले सस्ते ड्रोन से एयर डिफेंस सिस्टम को थकाया, फिर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से प्रहार किया। ईरान की इस तकनीक ने दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में अमेरिका के बेस तक मार करने वाली मिसाइलें ईरान के पास अभी भी हजारों ड्रोन और मिसाइल बाकी हैं और IRGC ने ऐलान किया है कि युद्ध में अब केवल 1 टन या उससे ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ईरान बेहद आक्रामक होकर जवाब दे रहा है। IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल मुसावी ने साफ किया है कि क्षेत्र में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक कमजोर हो चुका है, लिहाजा 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला कर दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। हमलों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा और संख्या भी ज्यादा की जाएगी। मुसावी के इस ऐलान के बाद ही IRGC ने इजराइल के कई शहरों के अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर अब तक का सबसे घातक हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने 1 टन के वॉरहेड वाली खैबर शिकन मिसाइलें दागी। IRGC के मुताबिक तेल अवीव पर 10 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया, जबकि अब बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वीं फ्लीट बेस पर भी मिसाइलों की बौछार की गई। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। मैन्यूवरेबल वॉरहेड और क्लस्टर म्यूनिशन की वजह से इसकी मारक क्षमता बेहद घातक हो जाती है। इस मिसाइल का एडवांस वर्जन 1 टन वाले वॉरहेड के साथ तैयार किया गया है। जंग में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ईरान ने इजराइल के 7 लेयर एयर डिफेंस को भेजने वाली खैबर शिकन 4 मिसाइलों से हमला बोला। कई मिसाइलें तेल अवीव के बीचों बीच बेन गुरियन एयरपोर्ट और इजरायली एयरफोर्स बेस पर गिरी, जिससे यहां ज़बरदस्त तबाही हुई और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। پیام ما به دشمن این است इजराइल के खिलाफ घातक हमले जारी रहेंगे। बेन गुरियन एयरपोर्ट से भागते समय इजराइल के लोगों ने जो घबराहट महसूस की वह दुखद लेकिन खतरनाक वास्तविकता को उजागर करती है। इजराइल के चारों ओर पल पल शिकंजा कसता जा रहा है। لحظه به لحظه ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई अलग अलग बेस को अपनी मिसाइलों से दहलाया है। 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें दागकर ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। साथ ही ये मैसेज दे रहा है कि उसके जखीरे में अभी भी कई ऐसी घातक मिसाइलें हैं
जो जंग का रुख बदल सकती है। ईरान ने अपनी युद्ध की रणनीति को भारी विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइलों पर शिफ्ट कर दिया है। 1 टन से ज़्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलें बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। एक ही मिसाइल से बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मचाई जा सकती है, यानी बेहद कम वक्त में और कम हमलों से दुश्मन को मुसीबत में डाला जा सकता है। ईरान ने युद्ध के पहले दिन से ही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कई खतरनाक और एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज़्यादा ड्रोन की मदद से 11 से ज़्यादा देशों को टारगेट किया है। ईरान के इन हमलों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अभी भी ईरान के पास ऐसे कई हथियार हैं जो अमेरिका को चौंका सकते हैं। इससे इतना तो साफ हो चुका है कि मिडिल ईस्ट में जंग का मोर्चा किसी के लिए आसान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान से युद्ध के बीच में अमेरिकी मीडिया का दावा है खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप को सब कंट्रोल में होने की उम्मीद थी। ट्रंप को उम्मीद थी कि खामेनेई की मौत के बाद सत्ता बदल जाएगी। खामेनेई की मौत के बाद ईरान और आक्रामक हो गया है, ये यूएस मीडिया ने दावा किया है। ट्रंप के उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को ये उम्मीद थी कि खामेनेई के मौत के बाद वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ईरान इसके बाद और एग्रेसिव हो गया। इस बीच एक और अपडेट है, ईरान के कैरमन एयरपोर्ट के पास हमले का नया वीडियो सामने आया है। कैरमन एयरपोर्ट के पास गैस स्टेशन पर आईडीएफ ने हमला किया है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिला है। तो ईरान ने अपना मिसाइल जखीरा बंकरों में छिपा रखा है और जमीन के नीचे कई किलोमीटर तक ईरान ने मिसाइल लॉन्चर्स का एक पाताल लोक तैयार किया है और वहीं से वो इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर मिसाइल दाग रहा है। खैबर शेकन मिसाइल के अलावा ईरान के पास कई ऐसे खतरनाक मिसाइल्स हैं जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से मिसाइल्स हैं जो मध्य पूर्व की जंग में अमेरिका के खेमे में खलबली मचा सकती है। अंडरग्राउंड सुरंगों से निकल रही ईरान की ये मिसाइलें ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ा रही हैं। धरती का सीना चीर कर निकलती मिसाइलें ईरान की ऐसी ताकत है जिनका जवाब न तो अमेरिका दे पा रहा है, न है इजराइल। खुर्रम शहर, फतेह, कद्र, ये वो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनके जरिए ईरान अपने दुश्मनों को दहला रहा है। इजराइल के शहर हो या मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस, ये सभी ईरानी मिसाइलों की रेंज में है, लिहाजा हर दिन अलग अलग साइड से हमला किया जा रहा है। मुस्तफा खामनेई के ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद IRGC ने एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया जिसमें खुर्रम शहर, गदर, कद्र, फतेह जैसी मिसाइलें दिखाई गई। इनमें से कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान इस युद्ध में पहले ही कर चुका है। ऐसे में नया वीडियो रिलीज कर यह साफ कर दिया है कि नई लीडरशिप अब और आक्रामक होकर प्रहार करेगी, जिसका ट्रेलर ईरान ने तेल अवीव पर फतेह मिसाइल से अटैक करके दिखाया है। जैसे ही फतेह मिसाइल से अटैक किया, पूरा आसमान रोशनी से चमकने लगा। एक साथ कई मिसाइलें पूरी स्पीड के साथ अपने टारगेट की ओर बढ़ती हुई देखी गई। इस तरह के हमलों से ईरान न सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है बल्कि दुश्मन को चौंका भी रहा है। ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर किए गए हमलों के कई वीडियो शेयर किए हैं।
जिसमें गदर बैलिस्टिक मिसाइल और फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। यह मिसाइल इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है, इसीलिए इनका इस्तेमाल कर ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। ईरानी एक्सपर्ट दम भर रहे हैं कि ईरान के मिसाइल खजाने में ऐसे कई खंजर हैं जो दुश्मन पर कहर बनकर बरस सकते हैं। ईरान की फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल भले ही सुर्खियां बटोर रही हों, लेकिन ये देश के बढ़ते हथियारों के जखीरे का मात्र एक हिस्सा है। फतेह 2 मिसाइल ईरान की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर अटैक करती है। फतेह मिसाइल के अलावा अमेरिका और इजराइल के साथ शुरू हुई जंग में ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल में आईडीएफ के ठिकाने तबाह करने के लिए किया है। आईआरजीसी की खुर्रमशहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और यह मिसाइल 1 टन तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यानी यह मिसाइल 100 किलोग्राम बारूद एक झटके में कहीं भी बरसा सकती है। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स ने खुर्रमशहर 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का एक वीडियो जारी किया है, जिसे उसने इजराइल के तेल अवीव में लॉन्च किया था। दावा किया जा रहा है कि मिसाइल का वॉरहेड क्लस्टर म्यूनिशन से लैस था, जिससे इजराइल के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर में भारी तबाही हुई। क्लस्टर मिसाइलों के जरिए ईरान ने जबरदस्त अटैक किया है। यह वो मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद हवा में जाकर ब्लास्ट होती है और कई छोटे छोटे बम एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में ये बम जमीन पर गिरते हैं और फिर लैंडमाइन की तरफ फटते हैं। ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी में एक चीज़ और शामिल करी है कि वो दुश्मन के यानी कि अमेरिका और इजराइल के रडार सिस्टम्स को हिट कर रहा है। अब अगर रडार सिस्टम को हिट किया जाएगा तो उसके साथ लगा हुआ जो भी इंटरसेप्टर बैटरीज हैं वो बिल्कुल अंधी हो जाएंगी, वो गाइडेंस नहीं दे पाएंगी अपनी मिसाइल्स को। तो यही वजह है कि चाहे शादाब 3 हो या फिर दूसरी मिसाइलें हों MRBM, ये सारी की सारी बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करी जा रही। और हमको याद रखना चाहिए कि 3000 से ज़्यादा मिसाइलें ईरान के पास हैं और इन 3000 मिसाइलों में अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग वेरिएंट्स हैं और इनका इस्तेमाल कब, कैसे और कहाँ करना है ये ईरान डिसाइड कर रहा है। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा पहले से ही मौजूद है, जिसमें मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बेहद खतरनाक है। 300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक ईरान अपनी मिसाइलों से टारगेट करने की ताकत रखता है। अपने इसी पावर से ईरान इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। ईरान का सबसे अहम हथियार बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो ज्यादा ऊंचाई तक जा सकती हैं और वहां से आर्क की तरह लक्ष्यों का पीछा कर सकती हैं। ईरान अपनी मिसाइलें इजराइल के साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर दाग रहा है, जिनमें से ज्यादातर मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए टारगेट हिट करने में सफल हो रही है। हम जहां चाहें वहां हमला कर सकते हैं। हमें अब 12 दिन के युद्ध की दर से गोलीबारी करने की आवश्यकता नहीं है। हम कम लेकिन अधिक प्रभावी और सटीक गोलों से हमला कर सकते हैं। मतलब खाड़ी देशों को निशाना बनाने के फैसले ने ईरान को ऐसे हथियार इस्तेमाल करने का मौका दिया है जो पिछली लड़ाई में बाहर नहीं निकल पाए थे। इस बार अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स के भीतर मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों से जबरदस्त प्रहार किए गए हैं। ऐसे में ईरान की तैयारी बता रही है कि वो रुकने वाला नहीं है, ना ही झुकने वाला है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।